'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए लेजेंड्स, हाँ टेक्नोस आ गई है, डोंट वरी। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हमने वो गो पॉट्स वगैरह डाला था, उनका एम्बार्गो ही 5 बजे का था, हम क्या करें, इसलिए टेक्नोस को थोड़ा 1-2 घंटा आगे पीछे करना पड़ा। लेकिन आए हैं हम और डेली आएंगे गर्मा गर्म खबर लेकर, डोंट वरी। और आपको पता है मुंबई में गर्मी ने नाक में दम कर दिया है। आप भी कमेंट में टेक्नो स्टाइल में बोलिए नाक में दम हो गई है। दिल्ली में तो मैं सुना धमाल हो गया, इतनी गर्मी है। वैसे इंडिया का हाल तो आपको पता है, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी बारिश। हम बहुत ब्लेस्ड है। आपको पता है इंडिया ही ऐसी कंट्री होगी जहां पर 4 महीना ठंडी, 4 महीना गर्मी, 4 महीना बारिश। मुंबई में तो स्पेशली यही होता है। एनीवेज, मैंने आपसे पूछा था विंडोज 11 अपडेट के बारे में आपने किया नहीं किया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा हमने नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्होंने कहा हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा हमने किया। वैसे वो जाइए डिजो गो पोर्ट्स वगैरह देख लीजिए, टाइम पास वीडियो आपको मजा आएगा। लाइक करिए, थैंक यू। कल बहुत सारे लाइक्स थे, आज भी दे दीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद करते कुछ और फटाफट से आज की टेक्निक शुरू करते हैं। आज पहली खबर की शुरुआत करते हैं ओप्पो से। फाइनली 14 जुलाई को रेनो 6 सीरीज इंडिया में आने वाली है। रेनो 6 और 6 प्रो, और दोनों ही मुझे लगता है 5G होगी। प्रो वाला तो है ही, 6 भी होगा। एनीवेज डायमेंसिटी 1200 चिपसेट होगी ऐसा बताया जा रहा है, और देखते हैं, चल रहा है टेस्टिंग। अब 14 जुलाई को आएगा, क्या प्राइस पर आता है, कितना खास होता है, यह हमें 14 तारीख को ही पता चलेगा। आपको बताया दोस्तों, टिकटॉक अभी इंडिया में तो नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम 60 सेकंड्स के वीडियोस लोगों को करने के लिए देता था। मैं जरा खड़े हो जाता हूँ। हाँ, आपको पता है क्यों। तो उसके बाद अभी टिकटॉक जो है वो 3 मिनट का टाइम दे रहा है और एक्सटेंड कर देगा। फिर लोग फ्यूचर में 3 मिनट तक के टिकटॉक पर कर सकते हैं। वैसे आजकल यूट्यूब और रील्स पर भी यही हो रहा है, लेकिन 3 मिनट। आपको पता है दोस्तों, हाल ही में अमेज़न ने अपनी वेबसाइट से लगभग 19 यानी कि 19 चाइनीज ब्रांड्स को निकाल दिया। हाँ, उनको भी सेल करने का मौका यहां पर नहीं देगा। और ये जो 19 चाइनीज ब्रांड्स थे, इन्होंने लगभग 1 बिलियन से ज्यादा सेल्स किए। मैं एस्टिमेट आपको बता रहा हूं। रीजन ये था कि ये लोग जो है वो गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे थे पॉजिटिव रिव्यूज के लिए। लोगों को गिफ्ट कार्ड का झांसा दे रहे थे, उनके रिटर्न में बोल रहे थे कि भाई हमारे प्रोडक्ट पर पॉजिटिव रिव्यू करो। अमेज़न को पता चला और इन सबको निकाल दिया। इनका नाम सुन लीजिए, ओटबोको, ओकी, चंदू के चाचा, बाबा का ढाबा, नुक्कड़ वाला पान, हाँ ऐसे कुछ थे, वगैरह वगैरह। बाद में मोटोरोला लगता है कि बड़ी ही जल्दी इंडिया में वो अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। और थैंकफुली ये जो फोन लिस्ट हुआ है, इसमें अब 30 वॉट चार्जिंग दिखा रही है। हाँ, ये इंडिया के BIS पर लिस्ट हुआ है। थैंकफुली अब वो 15-20 से ऊपर जा रहे हैं। और अगर मोटोरोला का ये फोन इंडिया में आ जाता है, 108 मेगापिक्सल कैमरा भी होगा, मुझे लगता है 20,000 के नीचे ही होगा, तो 30 वॉट चार्जिंग होगी, तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। अब देखते हैं ये कौन सा मोटोरोला का फोन है। जुलाई में तो नहीं आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन उसके बाद शायद, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलेगा, उसके बाद शायद आ सकता है। देखते हैं, आने दीजिए। मोटोरोला फिलहाल अच्छे काम कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर से बताना। पहले OnePlus, हैसेलब्लैड, बड़ा बदनाम हुआ था वो। अब Realme और कोडैक। हाँ, कोडैक उसके बारे में मुझे लगता नहीं आपको बताना पड़ेगा। Realme इनके साथ पार्टनरशिप कर रहा है अपने फ्यूचर स्मार्टफोन्स में, जहां पर वो आपको बढ़िया कैमरा वगैरह प्रोवाइड करेगा। और ये पहला जो फोन आएगा वो Realme GT मास्टर एडिशन ऐसा होगा, ऐसा बताया जा रहा है। कोडैक वैसे सुनने में आता है कि 2013 में इनका दिवालिया वगैरह भी हो गया था, अभी चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन एनीवेज क्या ये सब ज़रूरत। लेकिन अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि OnePlus तो हाइप ज़्यादा मच गई थी। अगर हो सकता है ये लोग कुछ कर ले अच्छा, हाँ तो फिर देखते हैं। वैसे यूके में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्सा यहाँ पर सामने निकल कर आ गया। एक बंदे, उन्होंने अपने बच्चे को गेम खेलने के लिए मोबाइल दिया, आईफोन दिया। बच्चे ने ड्रैगन्स राइज ऑफ बर्ग गेम उसमें खेला, 1 घंटा खेला। उसके बाद तुरंत इसके डैडी को 29 ईमेल्स आए और पता चला कि 1,33,000 रुपये का इन ऐप परचेस हो गया उस गेम के अंदर। बोलो, और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है भाई। उसने कस्टमर केयर में कॉल लगाया तो कुछ 20-21 हज़ार रुपये उसको रिफंड तो मिल गए, लेकिन जितने पैसे तो बाकी को तो उसको देना ही पड़ेगा। और गए मतलब ऑलरेडी चले गए। एनीवेज, तो ऐसा हो जाता है, बच्चे गलती से कर लेते। और ये कैसा किया बच्चे ने, कांड किया, गलती से किया, क्या हुआ पता नहीं। लेकिन सोचो दोस्तों, ध्यान से अपना फ़ोन बच्चों को देना, और अपने क्रेडिट कार्ड, अपने गूगल पे, ये सब कुछ संभाल के रखना। आजकल के बच्चे बड़े डेंजर हैं, समझ लेना। ये खबर सुनकर आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मैंने आपको इतने फोन्स के बारे में बताया ना, इस तरीके के पेटेंट्स फाइल हुए, इस तरीके का फ़ोन आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये सुनेंगे ना आप शॉक्ड हो जाएंगे। वीवो ने सबसे ऊंची छलांग लगा ली। एक ऐसा पेटेंट उन्होंने फाइल किया है जिसके अंदर आपको फ्लाइंग कैमरा मिलेगा। फ़ोन के अंदर से कैमरा बाहर आएगा, उड़ेगा, जहां आपको ठीक लगे आप फोटो लो, वापस आपके फ़ोन में आके लग जाएगा। हाँ, जैसे ड्रोन में होता है ना,
कुछ वैसे ही, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा पेटेंट उन्होंने फाइल किया और मुझे पता नहीं है कितना जल्दी आएगा, लेकिन बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है। बस इसका अच्छे से फायदा उठाया जाए और जल्दी आ जाए, मैं ये सोचता हूँ। अगर ये निब्बा निब्बी के हाथ में आ गया ना तो बड़ा गलत हो सकता है। निब्बा इधर एक बिल्डिंग में, निब्बी सामने की बिल्डिंग में, निब्बा ने कैमरा छोड़ा, अरे कितनी खूबसूरत लग रही है, नाक आँख के मुंह के ऊपर जैसे कैमरा गया तो पीछे अब्बा खड़े हैं। अब्बा ने निब्बा को डब्बे में डाला और दिया धपाधप धपाधप धपाधप। दैट इज द फ्यूचर। याद है दोस्तों, मैंने आपको चिप शॉर्टेज के बारे में बताया था कि फ्यूचर में ये बहुत तकलीफ दे सकता है, तो वैसे अब हो रहा है। और सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका Xiaomi पर पड़ रहा है और बताया जा रहा है कि Xiaomi अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स पर 3 से 6% प्राइस बढ़ा सकता है और इंडिया में उनका असर हमें दिख रहा है। अगर आप फोन्स देखेंगे, उनके टीवी वगैरह देखेंगे तो प्राइस बढ़ते जा रही है। चिप शॉर्टेज की वजह से यहाँ पर ये सीन सामने निकल कर आया है। इतना ही नहीं, दूसरी जो ब्रांड्स है उनके फोन्स पर भी, उनके प्रोडक्ट्स पर भी फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकती है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये हमारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। अगर ऐसे सारे चीज़ों पर प्राइस हाइक होता रहा तो फिर हमको अफोर्डेबल और ये सब चीज़ तो हमारे ख्याल से निकल ही जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो ये चिप शॉर्टेज जो है वो हमें बहुत तकलीफ दे सकता है। ये रीज़न आया है इसका सामने कि जो प्राइस हाइक हो रहा है वो चिप शॉर्टेज की वजह से ही हो रहा है, जो बहुत बुरा है। देखते हैं दोस्तों थोड़े महीनों में क्या होता है, हमें आगे ही पता चलेगा। मतलब कल समझाने के बाद भी आपने लगता है मम्मी डैडी को फ़ोन नहीं दिया रहेगा, अच्छा नहीं दिया, और आज तो देना भी नहीं, क्योंकि आज आपकी भले की खबर है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया फाइनली ऑफिशियल हो चुका है। पहले अर्ली एक्सेस था, लफड़े होते थे बहुत, अब जाइए प्ले स्टोर में, खोले आम सरे आम, ऐसा जाके सबको दिखा दिखा के खेलिएगा। वैसे दोस्तों इसमें थोड़े बहुत बग्स फिक्स्ड हुए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस हुआ है। 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन रिवॉर्ड्स वगैरह आप अभी वापस से क्लेम करेंगे क्योंकि उनके डेट्स को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। फॉर्च्यून जो पैक था हाल ही में आया था, उसको उन्होंने टेक डाउन कर दिया, कुछ टेक्निकल इश्यूज था। और डेटा माइग्रेशन वाला जो सीन है वो 6 जुलाई तक ही होगा, उसके बाद वो लोग शायद मेंटेनेंस में डाल देंगे, तो उसके पहले तक ही आपको करने को मिलेगा। वैसे मैंने टेक्निकल शॉर्ट्स पर इस पर वीडियो बनाया था, लेकिन डेटा माइग्रेशन वाला जो सीन था वो बताना मैं आपको भूल गया था। तो हाँ दोस्तों, एंजॉय करिए, बस समय का ध्यान रखिए, पागलों की तरह मत खेलिएगा, और खेलते खेलते ये मत करिए क्योंकि ये सिर्फ मैं कर सकता है। क्या करो कि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ये बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन आपको पता है द पावर ऑफ नेचर, ये हर साल 7 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ ना मूव होते जा रही है। हाँ, लगभग अगर 1 किलोमीटर इसको अगर कंप्लीट करना हो तो 14,000 साल लगेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है। आज की वीडियो में खत्म करता हूं। आज की वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जो मैंने बोला, अगर आपने कमेंट में सही जवाब दिया तो कुछ नहीं,